अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जब आप वाइकिंग्स का नाम सुनते हैं तो आपके जहन में कौन सी तस्वीर आती है? बुलंद और सख्त चेहरों वाले बड़े बड़े हथियारों के साथ जंगजू। क्या ये सिर्फ एक फिल्मी मंजर है या हकीकत में ये लोग इतने खतरनाक भी थे? लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि ये वाइकिंग्स सिर्फ खूंखार जंगजू नहीं थे? उनकी तहजीब ने तारीख पर कितनी गहरी छाप छोड़ी है और आज भी उनका असर किस तरह से जिंदा है। आज की वीडियो में हम वाइकिंग्स की तारीख पर बात करेंगे कि वो कहां से आए, किस तरह यूरोप में अपने कदम जमाने में कामयाब हुए और उनकी सकाफत ने कैसे दुनिया को बदला। तो आइए वाइकिंग्स की दिलचस्प और पेचीदा तारीख पे गहरी नजर डालते हैं। वाइकिंग्स की इब्तिदा 8वीं सदी के आखिर में हुई। ये लोग बुनियादी तौर पर स्कैंडिनेवियन कंट्रीज यानी कि नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क से ताल्लुक रखते थे। इनके बारे में सबसे पहली इत्तलात सन 793 में आती हैं, जब उन्होंने इंग्लैंड के लिंडिसफर्न जजीरे पर हमला किया। ये हमला न सिर्फ उनकी जंगजू तबीयत को जाहिर करता था, बल्कि उनके इनकलाबी जहाज़ों की महारत भी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वाइकिंग सिर्फ लूट मार के लिए नहीं आए थे? उनके जहाज, जिन्हें ड्रेकार कहा जाता था, वो इतने मजबूत और तेज थे कि उनके जरिए वो न सिर्फ हमला करते थे बल्कि तिजारती रास्तों पर भी सफर करते थे। उनका असर सिर्फ इंग्लैंड तक महदूद नहीं था। वाइकिंग्स ने रूस, आयरलैंड, फ्रांस और यहाँ तक के अमेरिका के साहिलों तक सफर किया है। आगे चलकर वाइकिंग्स ने अपने हमलों के दौरान बड़ी बड़ी सल्तनतों को फतह किया, जिनमें इंग्लैंड और फ्रांस के कुछ हिस्से शामिल थे। लेकिन उनके हमले सिर्फ जंगी नहीं थे। उनके तर्ज जिंदगी में ताजिर, किसान और बेहतरीन जहाज साज भी शामिल थे। वाइकिंग्स की सकाफत में जंगजू होने के बावजूद उन्होंने अपने माशरती ढांचे को भी बहुत अहमियत दी। उनके पास एक मखसूस कानून था जिसे ऑल थिंग कहा जाता था, जो शुमाली यूरोप का सबसे कदीम पार्लिमानी इदारा था। ये इदारा लोगों के मसाइल को हल करने के लिए बनाया गया था। वो अपने मजहब में बहुत ज्यादा अकीदा रखते थे, जिसमें ऑडिन, थॉर और दीगर देवताओं की इबादत की जाती थी। उनका अकीदा था कि जो जंगजू मैदान जंग में बहादुरी से मर जाता है वो वलहाला में जाएगा, जिसका इस्तकबाल अजीम देवता करेंगे। वाइकिंग्स में खवातीन का किरदार भी काबिल जिक्र है। उनके माशरती ढांचे में औरतों को खास अहमियत दी जाती थी और बाज़-औक़ात वो ज़मीन की मालिक या तिजारत की सरपरस्त भी बन जाती थी। ये एक ऐसी हकीकत है जो उनके माशरती तरक्की के इशारे हैं। हर ताकतवर सल्तनत का एक इख्तिताम होता है। वाइकिंग्स की सल्तनत का ज़वाल 11वीं सदी के बीच में शुरू हुआ। 1066 में इंग्लैंड में बैटल ऑफ स्टैमफोर्ड ब्रिज हुई, जिसमें हेराल्ड हर्ड्राडा को शिकस्त हुई। उसके बाद वाइकिंग्स के हमले कम होने लगे और वो मकामी आबादी में घुलने मिलने लगे। वाइकिंग्स का जवाल महज शिकस्त की वजह से नहीं था, बल्कि उनकी सियासत, तिजारत और उनके इलाकों की मईशियत ने भी इसमें हिस्सा डाला। उनके इलाकों में आहिस्ता आहिस्ता फिक्री, मजहबी और इक्तिसादी तब्दीलियां आईं, जिन्होंने उनकी रवायती अंदाज़ ज़िंदगी को बहुत मुतासर किया। आजकल हम वाइकिंग्स के बारे में जो कुछ भी सुनते हैं वो बहुत हद तक गलत होता है। हमने उन्हें सिर्फ खूंखार दरिंदे और लूट मार करने वाले जंगजू समझे हैं, लेकिन हकीकत कुछ और है। वाइकिंग्स बेहतरीन जहाज साज, ताजिर और बर्फ से बचने वाले लोगों के तौर पर जाने जाते हैं। उनके बारे में मशहूर बातें जैसे कि वो अपने दुश्मन को सीधा कत्ल करते थे, हकीकत से बहुत दूर है। उनका पूरा फलसफा जंग में महारत रखने और माकूल तरीके से ताकत इस्तेमाल करने का था। उनके रास्ते पर चलना सिर्फ चोरी या जंग के बारे में नहीं था, बल्कि वो दुनिया के दूसरे हिस्सों के साथ तिजारत भी करते थे। वाइकिंग्स का असर आज भी यूरोप के मुख्तलिफ हिस्सों में पाया जाता है। बरतानिया, फ्रांस, आयरलैंड और यहाँ तक के रशिया में भी उनके हमलों का असर आज तक बाकी है। कई अल्फाज, सकाफती रिवायतें और जोग्राफियाई नाम उनसे मुंसलिक हैं। आज के दौर में वाइकिंग्स की मीरास का असर न सिर्फ स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में देखा जा सकता है, बल्कि पूरी दुनिया में महसूस किया जा रहा है। नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क में वाइकिंग्स के आसार कदीमा से मुतालिक अजायब घर यानी कि म्यूजियम्स मौजूद हैं, जहां आप उनके जहाज, हथियार और दीगर अशिया को बआसानी देख सकते हैं।
ना सिर्फ ये बल्कि वाइकिंग्स के बारे में टीवी सीरीज और फिल्में भी बहुत मशहूर हुई, जिनमें वाइकिंग्स और वर्ल्ड ऑफ वॉरक्राफ्ट टाइप की मूवीज बहुत मशहूर हैं। इन सीरीज ने उनकी जुर्रत, ताकत और हिकमत को एक नया रंग दिया है। उनके असरात स्कैंडिनेविया की मईशियत, सियासत और सकाफत में आज भी नजर आते हैं। उनके बारे में मालूमात और तहकीक आज भी जारी हैं। उनकी तारीख हमें ये सिखाती है कि ताकत का हकीकी राज सिर्फ जंग में नहीं बल्कि हिकमत में है। तो दोस्तों, वाइकिंग सिर्फ कुल्हाड़ी वाले जंगजू नहीं थे, बल्कि वो एक मुकम्मल तहजीब और हिकमत रखने वाले लोग थे। उनकी तारीख ना सिर्फ हमें उनके बारे में सिखाती है बल्कि ये भी बताती है कि किस तरह एक छोटा सा ग्रोह दुनिया पर छा सकता है अगर वो अपने वसाइल और ताकत को सही तरीके से इस्तेमाल करे। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें और हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं आपके किसी पसंदीदा टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊं तो उस टॉपिक को कमेंट्स में ज़रूर मेंशन करें। इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि मैं जल्द से जल्द उस टॉपिक के ऊपर भी वीडियो बनाऊं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इंशाल्लाह मुलाकात होगी आप लोगों के साथ एक और मजेदार वीडियो में। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।